ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय जान रहे हैं हम पंडित जी से। नवरात्र के आज पहले दिन से ही आप सभी के लिए हम दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय लेकर आए हैं। आगे भी अध्याय की बात करते हैं, चलिए पंडित जी से। तो ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में तो ये जो माँ है वो देवी नित्य स्वरूपा है। ये जो संपूर्ण जगत है उन्हीं का ही रूप है। मां जग जननी ने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। मुझसे आप सुनिए आज, यद्यपि वे नित्य और अजन्मी हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटब उत्पन्न हुए। और वो असुर इतने बलशाली थे कि वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने दोनों असुरों को अपने पास आते हुए देखा और भगवान को सो हुए देखा, तो वो एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ करी उन्होंने। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। जो आपको नींद आती है वो भी निद्रा देवी के कारण आती है। तो ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम हो, स्वरूप भी तुम हो, जीवन दायिनी सुधा भी तुम हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी आप हैं। तो हे देवी, आप संध्या हैं, आप सावित्री हैं, आप परम जननी हैं। हे देवी, आप इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हैं। आपसे ही तो इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे ही तो इस जगत का पालन होता है। सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हैं। मृत्यु के पश्चात सबको आपके चरणों में आना पड़ता है। तो हे जगमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हैं। पालन काल की स्थिति के रूप में आप पालन करता है। कल्पांत के समय संगार रूप धारण करती हैं आप ही महाविद्या हैं, आप ही महामाया हैं, महामेघा हैं, महास्मृति हैं, महामोह रूपा हैं, महादेवी हैं, महाअसुरी हैं। तीन गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी आप ही हैं। ईश्वरी, बोध स्वरूपा, बुद्धि, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी आप ही हैं। खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली आप हैं। बाण, भुशुंडी, परिध, ये सब आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य हैं, सौम्यतर हैं। इतना ही नहीं, जितने भी इस सृष्टि में सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा आप सबसे अधिक सुंदर हैं। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप हैं। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत और असत रूप में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वो भी आप ही। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उस भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया, उस निद्रा देवी ने भगवान विष्णु को भी निद्रा के अधीन कर दिया, तब आपकी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को आपने ही तो शरीर धारण कराया है।
अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? तो हे देवी, आप अपने उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो जाइए। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दीजिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दीजिए। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दीजिए। ब्रह्मा जी माँ को कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को उठाइए और इनकी बुद्धि बदल दीजिए और ये दोनों असुर का संहार कर दें। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वह मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र से, मुख से, नासिका से, बाहु से, हृदय से, वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन दोनों असुरों मधु और कैटभ को देखा जो ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो भगवान श्री हरि ने उन दोनों असुरों के साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया, लेकिन दोनों अत्यंत बल के कारण उग्र हो रहे थे। महामाया ने भी मोह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम भगवान, वो दोनों जो राक्षस थे, वो इतने अहंकारी हो गए कि भगवान से कहने लगे कि हे विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। जब बुद्धि फिरती है तो ऐसा ही होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राक्षस ने भगवान से कहा वर मांगो। तो भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तब मेरे हाथ से मारे जाओ। तो ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहां पृथ्वी जल में डूबी नहीं हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं पर हमारा वध करो। तो ऋषि कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने दोनों के मस्तक अपनी जंघा के ऊपर रखकर चक्र से उसको काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सुनो। अगले अध्याय में उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ नामक पहला अध्याय आज मैंने आपको सुनाया। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय से शुरुआत करने के लिए आज नवरात्र की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। तो दर्शकों, आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हो, जान सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।